हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी चरण आज से राजधानी शिमला से प्रारंभ हो गया। अगले 4 दिनों तक ये यात्रा शिमला के सभी वार्ड्स के पास से गुजरेगी और केंद्र सरकार की 17 जन कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रदेश सरकार की 2 योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करेगी। यात्रा की शुरुआत आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के पास हुई। आज यहां प्रचार वाहन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली फिल्में दिखाई गई। कार्यक्रम स्थल पर ही स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, आभा आईडी आधार कार्ड बनाए गए, वो बैंक बचत खाते व उज्ज्वला योजना से भी लोगों को जोड़ा गया। यात्रा की जानकारी देते हुए नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि शिमला शहर में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए अगले 4 दिनों तक प्रचार वाहन के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होंगे, जिसमें केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रदेश सरकार की 2 योजनाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में यात्रा के शहरी चरण में ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के सभी 64 नगर निकायों से होकर गुजरेगी एवं लोगों की केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिमला में आज हमने इसका शुभारंभ किया। यहाँ इंडियन एडवांस स्टडी के जो गेट पर इसमें ये 9 से 12 तक शिमला शहर में पूरे 34 वार्ड में ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा के दौरान हमने जो भारत सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो स्कीम्स थी, उनको जो सैचुरेशन पे आ गई थी, उन पे लोगों को, बेनिफिशरीज को और उनका लाभ मिल सके, उनका प्रचार हो सके, इस उद्देश्य से इस यात्रा का हमने शिमला में आज शुभारंभ किया। इसमें जो भारत सरकार की कई स्कीम्स है उससे रिलेटेड हमने कैंप्स लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके। उसमें हमारा हेल्थ कैंप है, उस हेल्थ कैंप के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना है, इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, आधार कार्ड से रिलेटेड भी कैंप लगाया है। किसी ने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना है या उज्ज्वला योजना का कार्ड बनाना है। इसके अलावा जो पीएम स्वनिधि योजना है और स्वनिधि से समृद्धि योजना है, उसमें भी कोई बेनिफिशियरी अगर अपने को इनरोल करना चाहता है तो इस दौरान जो 9 से 12 तक हमारे 34 वार्ड में ये जाएगी यात्रा, उस दौरान अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। इस यात्रा में 9 को आज ये इसमें 4 वार्ड के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें समरेल, टूटू, मजाट, बालूगंज है। और ये इसके बाद दोपहर बाद ये यात्रा ISBT में जाएगी, वहीं पर कैंप लगेंगे हाफ डे के। कल ये कच्ची घाटी आज ये कच्ची घाटी, टूटीकंडी, फागली और कनलोक को भी कवर करेगी। जो 10 को ये रुल्दू भट्टा, अन्नाडेल, कैथू और नाबा में जाएगी मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग टाइम में विकास नगर, कंगनाधार, पटियोग, न्यू शिमला, खलीनी और कनलोक में जाएगी। इसके साथ ही जो 11 दिसंबर को ये यात्रा जो जिन वार्ड को यूज़ करेगी, जिन वार्ड को कवर करेगी, उनमें जो कैंप है वो रिज मैदान पे लगेंगे, जो हमारा ऐतिहासिक रिज मैदान है। उनमें जो लोग आएंगे, बेनिफिशरीज आएंगे, वो इन वार्ड के आ सकते हैं, बराड़ी, राम बाजार, लोअर बाजार, जाखू और कृष्णा नगर के। और इवनिंग टाइम में कुसुमटी, सांगटी, मलियाना, पंथा घाटी, कुसुमटी, छोटा शिमला, बैनमोर, इंजनगढ़, शांति दिहार, अपर ढली, लोअर ढली, बटाकुफर और संजोली, इस रंग से हम पूरे के पूरे 34 वार्ड को कवर करेंगे। अगर ये 3 दिन तक यात्रा जारी है और कोई बेनिफिशियरी अगर किसी भी वार्ड का अगर उस दिन लाभ नहीं उठा पाया जिस दिन ये यात्रा उसके वार्ड से निकलेगी, तो वो किसी भी वार्ड में या कहीं पर भी ये यात्रा 3 दिन में कहीं जाती है तो उसमें सम्मिलित हो सकता है और लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त 12 के बाद जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की और भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसमें ठियोग है, नारकंडा है, रोडू है, ये इन सब में भी ये यात्रा लोगों तक पहुंचेगी। हमने 6 स्थानों का चयन किया है 3 दिन में। ये उन जो आसपास के वार्ड है उनका सेंट्रल प्लेस है। जैसे ये चौड़ा मैदान है, चौड़ा मैदान के आसपास के जितने भी 4-5 वार्ड है, यहाँ के लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे टूटीकंडी ISBT है, वहाँ पर उनके पास के वार्ड पहुँच सकते हैं। जो रिज मैदान है वहाँ पर ना केवल आसपास के पर, क्योंकि सभी वार्डों के लोग उनका आना जाना लगा रहता है, तो वो भी वहाँ। तो हमने ये जो स्थान चयन किया है इसको सोच समझ कर किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यात्रा तक और जहाँ हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो।